हेलो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, वेलकम टू MQR Academy यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज हमारा ये इसका 8 सेशन है और ग्री वर्ड इसका ये हमारा 6th लेक्चर है। ये आज हम लिस्ट नंबर 1 का ग्रुप नंबर 6 करने जा रहे हैं। अब मुझे लगता है जो आपने पहले जो 5 इसके ग्री के वर्ड्स 5 लिस्ट किए हुए हैं, 5 ग्रुप्स किए हुए 50 वर्ड्स हैं जो वो आपको अच्छी तरीके से याद होंगे। अब इसको एक दो दफ़ा बस आपको रिवाइज करना पड़ेगा और ये नहीं 10 मिनट्स की वीडियो है, इसीलिए आप उसको मीन्स के गो थ्रू कर सकते हो। ओके जी, विदाउट वेस्ट टाइम स्टार्ट करते हैं हम आज की हमारी ये जो लिस्ट है। ओके, सबसे पहले जो इसमें जो वर्ड है जी abstain। abstain दिस कैन बी रिटन एज अब स्टे एंड स्टे। स्टे, अब स्टे जो स्टे का जो स्टे साउंड लाइक कहता है स्टे का रुक जाना, एंड स्टे आउट ऑफ समथिंग विच मीन्स नॉट इन्वॉल्विंग इन समथिंग दैट डजंट कंसर्न टू वन। मतलब इसमें ऐसे कि आपने आपको रोकना ऐसी चीज़ से कि जो आपके कंसर्न नहीं है। तो इसका मतलब भी ऐसा ही है। abstain होता है बाज आ जाना, रुक जाना, डिसिस्ट, गो विदाउट, विड्रॉ। ओके, अब इस वर्ड में इतना इजी वर्ड है ये भी, ठीक है। इसमें सिर्फ आपने ये याद है जब अब स्टेन है तो अब स्टे रुक जाना, डिसिस्ट, गो विदाउट के बगैर जाना, विड्रॉ छोड़ देना किसी चीज़ को। ओके, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है बिलाइटेड। अब बिलाइटेड में आप ऐसे कर लेंगे कि बिना लाइट, बिना लाइट, अगर लाइट ना हो, सूरज की रोशनी ना हो तो ये हमारे जो प्लांट क्या करेंगे, वो मर जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, वो ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। तो बिलाइटेड मीन्स बिना लाइट, बिना लाइट के क्या होगा, आपके प्लांट जो है वो डैमेज हो जाएंगे। तो बिलाइटेड वर्ड का जो मीनिंग है वो है डैमेज्ड, डिस्ट्रॉयड, रॉन्ड। तो आपने ये इसको याद कैसे रखना है कि जो बिलाइटेड मीन्स बिना लाइट, विदाउट लाइट। अच्छा जी, हमारा थर्ड वर्ड है जी क्रेडुलस। क्रेडुलस को अपने ऐसे ध्यान में रखना है कि कोई ऐसा बंदा है, ऐसी पिक्चर आप माइंड बनाए कि जो क्या करता है, गिव क्रेडिट टू एवरीथिंग ही लिसन, ही रीड और सी। कोई भी चीज़ वो देखे, सुने, पढ़े तो वो क्या करता है, उसको वो क्रेडिट दे देता है। तो ऐसे बंदे को हम क्या बोलेंगे, क्रेडुलस। तो इसका जो क्रेडुलस का जो मीनिंग है वो भी ऐसे ही है, रेडी टू बिलीव एवरीथिंग, गलेबल, मतलब कि हर चीज़ में फौरी से यकीन करने वाला, कर लेने वाला बंदे को हम क्या बोलते हैं, क्रेडुलस। ओके जी, अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है एनशाउट। अब एनशाउट को आप अगर गौर से देखें तो इसमें जो लगा है ना एनशाउट, एन से मुराद आपने इन ले लेना है और शाउट से मुराद आपने शाल ले लेना है। ठीक है जी, इन शाल, इन शाउट, इन शाल, एन शाउट, इन शाल। तो ये राइमिंग वर्ड्स हैं, आपने इसको अपने माइंड में ऐसे, पहले तो इस वर्ड की राइम को आपने ना माइंड में पिक्चराइज करना है, देन आपने इस स्टोरी को देखना है कि इमेजिन ए गर्ल इज वेयरिंग शॉल कवरिंग हर हेड। एक लड़की है जी, बहुत कोई समझ लें ऐसे कि विंटर का कुछ सीजन चल रहा है, सर्दी है बहुत, तो शी इज covering her body, covering her head with a big shawl in order to protect herself from cold weather. तो इन शाउट, इन शाल, कवर हर बॉडी। तो इन शाउट का क्या मतलब होता है, कवर करना, ढांपना। ओके जी, वर्ड नंबर 5 है हैचनेस, हॉटनेस। हॉटी को आप जब देखेंगे तो वर्ड हॉटीनेस से जो वर्ड है ये ड्राइव हुआ है हॉटी से, हॉटी से। अब हॉटी को जब देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये हाफ टी की बात हो रही है, हॉट टी, हाफ टी, हॉट टी, हाफ टी। और जो बहुत एरोगेंट लोग होते हैं वो अक्सर ऐसा करते हैं, चाय आधी पी लेते आधी छोड़ देते हैं, मतलब इट सब था तो वेस्टेज, ये वेस्टेज की कैटेगरी में चली जाती है चीज़। मतलब के जो पोलाइट और आप क्या लें, जो आजिज़ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि कोई चीज़ ज़ाया ना हो, ठीक है। तो उसमें वो उसको क्या करेंगे, आप पूरी पी लेंगे। तो जो एरोगेंट लोग होते हैं वो क्या करते हैं, हाफ टी पी लेते हैं और हाफ टी छोड़ देते हैं। दे सिंपली डोंट केयर कि वो वेस्ट हो रही है या नहीं हो रही। तो हॉटीनेस इज इक्वल टू एरोगेंस, प्राइड, ठीक है ना। हॉटी से हाफ टी पीने वाले लोग क्या होते हैं, एरोगेंस, एरोगेंट होते हैं। ओके जी, नेक्स्ट वर्ड है वो हमारा है लैक्रीमॉस, लैक्रीमॉस। अब इस वर्ड को हम ब्रेक करेंगे, इसमें हम लैक को लेदर कर देंगे
क्री को लैदा कर देंगे, क्री को लैदा कर देंगे और जो है माउस को हम लैदा कर देंगे। अब इसमें देखें जो लैक है उसको आप छोड़ दें। क्री से मुराद कराए, माउस से मुराद मोस्ट। सो when you cry most you produce tears. Then you cry most, cry most, इसमें लैक को छोड़कर आपने क्राई और मोस्ट को मोस्ट ले लेना। जब आप ज़्यादा रोगे, जब आप ज़्यादा चिल्लाओगे, क्राई करोगे, रोगे तो वो क्या होगा, आपके ज़्यादा आंसू आएंगे। तो इस सेंस में आपने लैक्री माउस को क्राई माउस में ले जाना है। ठीक है, इसके लैक जो वर्ड है उसको आपने सेट असाइड कर देना है और जो बाकी जो टू इसमें जो सिलेबल्स हैं क्री और मोस, तो इसको आपने क्राई मोस में लेके और इसको माइंड में पिक्चर बना लेनी। जनाब को बंदा बहुत ज़्यादा रो रहा है, क्राई मोस कर रहा है, तो और लैग अगर आप लेने चाहें तो वो आप ऐसे कहें लाख आपने मिनटें कर ली उसकी, बट वो स्टिल क्राइंग मोस्ट, वो क्राई कर रहा है मोस्ट। आपके लाख बार समझाने के बाद भी वो क्राई कर रहा है। तो लैक्री माउस इट इज इक्वल टू टीयरफुल, सैड। तो लैक्री माउस जब वर्ड आए तो आपको ये चीज़ें क्लिक करनी चाहिए कि इसमें लाख दफ़ा समझाया कि क्राई मत कर, बहुत ज़्यादा रो चुका है या बहुत ज़्यादा रो चुकी है। तो लैक्री माउस इज इक्वल टू टीयरफुल। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑब्फस्केट। ऑब्फस्केट को देखें तो इसको भी हम ब्रेक करते हैं टू वर्ड्स में, अब नाउ फस्केट, फस प्लस क्रिएट। तो फर्स्ट का क्या मतलब होता है जी, किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ओवर इमोशनल बना देना, ओवर एक्ट कर देना, ओवर एंथुसियास्टिक अप्रोच कर देना। किसी सिंपल चीज़ को कम्प्लेक्स करने में ये आप कदम बढ़ा देना, वो क्या कहलाता है, आपको फर्स्ट कहलाता है। तो अब इसमें देखिए ना, फर्स्ट क्रिएट, फर्स्ट क्रिएट करना का क्या मतलब है, टू डेलिबरेटली क्रिएट ए फर्स्ट अबाउट एन इशू टू मेक इट हार्ड टू अंडरस्टैंड एंड हार्ड टू अंडरस्टैंड। ये दो दो रिपीट हो गई थी। तो ये इसमें आपने क्या करना है कि ये हार्ड टू अंडरस्टैंड हो चीज़ कोई भी। तो अब फर्स्ट करना क्या माना होता है, फर्स्ट क्रिएट करना, फर्स्ट क्रिएट करना। अब उसने फर्स्ट क्रिएट कर दी, एक सिंपल सी चीज़ को उसने डेलिबरेटली मेड दैट थिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब फर्स्ट अब तुमने क्या कर दी है, फर्स्ट क्रिएट कर दिया। तो ये जो सिंपल सी चीज़ थी अब वो क्या हो गई है, विद योर डेलिब्रेट इंटेंशनल डेलिब्रेशनल एक्ट, और वो एक्ट क्या था, फर्स्ट क्रिएट करना, तो वो क्या होगी, डिफिकल्ट हो गई। ओके जी, वर्ड नंबर 8 है प्लेथ्रा। अब प्लेथ्रा में अब आप इसको देखिए, जो प्लेथ्रा में हम प्ले थोड़ा, बच्चों को कहते हैं थोड़ा खेलो, भाई थक जाओगे, गिर जाओगे, प्ले थोड़ा। बट चिल्ड्रन क्या करते हैं, बच्चे हमारे क्या करते हैं, चिल्ड्रन विल प्ले अ लॉट मोर एंड मोर, वो और ज़्यादा से ज़्यादा खेलेंगे। वो आपको कहना जल्दी नहीं मानेंगे कि रुक जाएंगे, प्लेथ्रा प्ले थोड़ा खेलेंगे, बट वो क्या करेंगे, ज़्यादा खेलेंगे। तो क्या मतलब हो जाएगा, एन एक्सेस, ज़्यादा, किसी चीज़ का ज़्यादा होना। प्लेथ्रा मीन्स ह्यूज इन नंबर्स, लार्ज इन नंबर्स, समथिंग विच इज मोर। ठीक है, एन एक्सेस। तो प्ले थोड़ा की बजाय वो क्या करेंगे, इसके उल्ट करेंगे, वो उसको प्ले ज़्यादा कर देंगे। इसलिए आपने प्लेथ्रा, एन एक्सेस इन ग्रेट नंबर्स। अच्छा जी, रेप्यूडिएट, इसमें जो आप वर्ड है रेप्यू, इससे आपने रेप्यूड से आपने रिफ्यूज ले लेना है, साउंड सिमिलर है, काफ़ी राइमिंग वर्ड्स हैं, रिप्यूड एंड रिफ्यूज्ड। तो और एट को आपने एट ले लेना है। तो इसका मतलब ये है कि जी आप किसी भी चीज़ को खाने से क्या करते हो, एट करने से रिफ्यूज कर देते हो, यू रिफ्यूज टू एट, रेप्यूडिएट, यू रिफ्यूज टू एट। तो इसका जो रिफ्यूज करना वो क्या कहलाएगा, रिजेक्ट कराना। इसका जो मीनिंग है रेप्यूडिएट का मतलब रिजेक्ट, डिनाई, शन एंड शू। तो अब इस जो सिनेरियो में आपके माइंड में जो पिक्चर है, रेप्यूडिएट मीन्स रेप्यूड, रेप्यूड और रेफ्यूज टू एट, इसी को खाने से मना कर देना। ओके जी, 10th वर्ड है, हाँ, वर्ड है जी टेडियम।
थेरियम में जब आप देखेंगे तो इसमें थेरियम से आपको टेडियस, टेरियम से टेडियस, तो टेडियस जो वर्ड है ये ऐसे है कि बोर्डम। टेडियस कौन सा बंदा होता है कि भाई जो थक जाता है कोई काम कर करके, टायर्ड हो जाता है, टेडियस है टायर्डनेस। और किस चीज़ से आप टायर्ड होते हो तो वो क्या आपको कर देती है, चीज़ बोर होती है। कभी भी आप ऐसी चीज़ से थकोगे नहीं जो बोरिंग ना हो। तो टेडियस से टायर्डनेस, टेडियस से टायर्डनेस, और टायर्डनेस से बोर्डम। आप बोर हो गए, कोई टेडियस और टेडियम कोई काम हो ऐसा तो वो टेडियस से टेडियम होता है, और टेडियम से क्या होगा, बोर्डम, थका देने वाला काम होगा। ओके जी, ये हमारा आज के इसके 10 वर्ड्स थे। एक दफ़ा इनकी क्विक रिवीजन कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा इसका, अगर आप ये खाली लास्ट पोर्शन भी करना चाहें इस वीडियो का तो आपको इजीली रिवीजन हो जाए। ओके जी, फर्स्ट वर्ड हमारा था जी अब्सटेन। अब्सटेन से था अब्सटे कर लो, रुक जाओ, ठीक है। डिसिस्ट करना, गो विदाउट, विड्रा कर लेना। बिलाइट मीना बिना लाइट के क्या होगा, पौधे डैमेज हो जाएंगे। तो बिलाइट का मतलब क्या होता है, डैमेज्ड, डिस्ट्रॉयड, रुइंड। क्रेडुलस, हर चीज़ को क्रेडिट देता है बंदा भी, तो ऐसा बंदा क्या होता है, क्रेडिटलेस। गुलेबल से बोलते हैं, गलेबल, रेडी टू बिलीव एनीथिंग। एनश्योर्ड, इंश्योर, तो इंशाल्लाह आप क्या होते हो, कवर्ड होते हो। हाइटीनेस, हाई मीन्स हाइटी, हाफ टी पीने वाले क्या होते हैं, एरोगेंस, एरोगेंट पीपल होते हैं, वो उसकी एरोगेंस कहलाती है, उसकी प्राइड कहलाती है। लैक्री माउस, लाख समझाया भाई, क्राई बस कर दो, पर वो शी स्टिल क्राई मोस्ट, तो क्या होगा, क्राई मोस्ट टीयरफुल। ओके, अब फस्केट, अब उसने फर्स्ट क्रिएट कर दी, सिंपल चीज को डेलिबरेटली उसने कॉम्प्लिकेट कर दिया। प्लेथ्रा, प्ले थोड़ा, बट चिल्ड्रन विल प्ले मोर, एनएसएस। रेप्यूडिएट, रेप्यूडिएट, refused to eat, refuse to eat, deny, reject। टोडियम मीन्स tedious, tired, और टायर्डनेस वाली चीज़ क्या होती है, बोर्डम होती है, बोर करने वाली होती है। ओके जी, दीज आर द 10 वर्ड्स। अब इसमें आपने इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना। अब ये हमारे 6th कीवर्ड की 6th लेक्चर आ गया। इंशाल्लाह भी नेक्स्ट भी लेक्चर चलते जाएंगे, इसी सेशन हमारा इस तरह चलता जाएगा। अभी इसमें आपने ये कि इसके नोट्स भी साथ साथ बनाते जाएं, और वीडियो से हेल्प लेके फिर जैसे आपका माइंड की पिक्चर बनाता है वो आप लिख लें। इट विल बी वेरी हेल्पफुल अगर आप बार बार वीडियोस को नहीं देख सकते। हाँ, अगर आप बार बार वीडियोस को देख सकते हैं तो फिर नो इशू, you just revise once at two a time, you will be in a good position। ओके जी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करें, ताकि आपको हर जो आने वाली नई वीडियोस के अपडेट हैं वो भी मिले, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू।